नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है। तो 15.1 की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भी एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दी गई है। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का आपको क्षेत्रफल व परिमाप यानी परिधि बतानी है। त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 परिमाप या परिधि, वृत्त की परिधि पैरामीटर यानी 2πr फॉर्मूला लगेगा। और पाई है उसका मान होता है 22/7, ये रखना है। तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान है 3.5। तो यहाँ से अगर पॉइंट आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा बटे में, 1 के आगे 1 0 यानी 10 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 7 से 35 कटेगा कितनी बार है, 5 बार। 5 से 10 कटेगा, 5 1 का 5, 5 दूनी 10। और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 22 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी वृत्त की परिधि। नंबर 2 निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल वाला पाई आर स्क्वायर यानी पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणा 3.5। जब आप पॉइंट हटाओगे तो दोनों के नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 7 से क्या कट जाएगा, 35 कितनी बार, 5 बार। और 5 से क्या कट जाएगा, ये 10 कितनी बार है, 2 बार। ये आपस में 5 से कटेंगे तो 5 का भाग 10 पर 2 बार जाएगा, और 35 पर कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब 2 है, इससे 22 कटेगा, कितनी बार है, 11 बार। यानी क्या आ गया, 11 गुणा ऊपर क्या बचा 7 और बट्टे में क्या बचा 2। तो 11 गुणा 7 हो गया 77/2 यानी 38.5। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर परिधि निकाली थी तो केवल सेंटीमीटर, ये इकाई आएगी इसकी। दूसरा क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि है 44 मीटर है। एक वृत्त की परिधि है वो 44 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है परिधि दी गई है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। परिधि दी है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या नहीं दी है तो पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या किस प्रकार से निकालेंगे भी, ये परिधि दी है, इसके आधार पर त्रिज्या निकालेंगे। कैसे, तो क्या लिखेंगे, दिया है परिधि, वृत्त की परिधि है वो कितनी है 44 मीटर। अब परिधि दी है तो परिधि का सूत्र ही आपको याद है, यानी 2πr बराबर कितना लिखोगे 44। तो यहाँ से 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7, आर आपको ज्ञात करना है। तो आर की जगह आर रख लो, बराबर कितना 44। अब आपको पक्षांतरण करना है यहाँ पर, तो किस प्रकार से आर का मान निकालना है। तो आर रखेंगे यहाँ पर बराबर में क्या 44 और 7 भाग में है, तो दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, गुणा में। पक्षांतरण के रूल याद होंगे, पक्षांतरण के रूल। अगर एक साइड प्लस में है तो दूसरी साइड किस में जाएगा, माइनस में। एक साइड अगर माइनस में है तो दूसरी साइड किस में जाएगा, प्लस में। एक तरफ अगर भाग में है तो दूसरी तरफ गुणा में, और गुणा में है तो भाग में। तो यहाँ पर 7 भाग में है, उस साइड गुणा में चला गया। अब 2 और 22 गुणा में है तो इस साइड किस में जाएगा, भाग में, यानी 2 गुणा 22। 22 से 44 कटेगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की परिधि 44 मीटर दी थी, उसकी त्रिज्या 7 मीटर आ गई। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखोगे, अतः क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल, क्या बन जाएगा 22 गुणा 7। 22 को जब 7 से गुणा करोगे तो आएगा 154 क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है एक अर्धवृत्ताकार
प्लॉट की त्रिज्या यानी आर है वो 21 मीटर है। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है तो परिमाप यानी अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवर्ताकार प्लॉट है, उसकी त्रिज्या दी गई है, इस प्रकार से डायग्राम देख लियो। तो जीरो नहीं, ये ओ है, ओ और ये परिधि की दूरी है यानी त्रिज्या है वो कितनी है 21 मीटर है। तो दिया है त्रिज्या यानी आर है वो कितनी है 21 मीटर। और अगर त्रिज्या 21 मीटर है तो नंबर 1 अर्धवृत्त का परिमाप एक सूत्र आया था। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त का परिमाप होता है। यहाँ पे मान रखिए पाई का 22/7, आर का 21 प्लस 2 गुणा 21। यहाँ से 7 से 21 कटेगा 3 बार, फिर 22 को 3 से गुणा करेंगे यानी 22 गुणा 3 कितना हो जाएगा 66 प्लस 2 गुणा 21 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 66 और 42 मिल के कितने हो जाएंगे 108 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। नंबर 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एरिया यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर यानी 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21 है तो 21 गुणा 21। ये कटेगा 7 1 का 7, 7 या 21, फिर 2 से 22 कटेगा 11 बार तो कितना आ जाएगा 11 गुणा 3 गुणा 21 ये आ जाएगा। जब 11 को 3 से गुणा करोगे तो 33 गुणा 21 यानी 693 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, दिया है 100 चक्कर है उसमें कितनी दूरी तय करेगा 88 मीटर। तो 100 चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी 88 मीटर। 88 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 88 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितने से गुणा करोगे 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8800 सेंटीमीटर। ये दूरी आई 100 चक्कर में। 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया है वर्ताकार पहिया है 100 चक्कर में 8800 मीटर दूरी तय करेगा। हमें एक वर्त चाहिए यानी एक चक्कर में दूरी चाहिए, इसलिए एक चक्कर में तय दूरी। अगर आप 100 चक्कर में 8800 मीटर दूरी तय करता है पहिया तो 1 मीटर में कितनी दूरी तय करेगा 8800/100 सेंटीमीटर यानी कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। एक चक्कर में तय दूरी है वो 88 सेंटीमीटर है। एक चक्कर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर वर्त की परिधि। भी पहिया है वर्ताकार है, जब एक चक्कर पूरा करेगा
तो वर्त की क्या बन जाएगी वो परिधि, यानी एक चक्कर में तय दूरी है वो वर्त की या पहिए की क्या है परिधि है। तो पहिए की जो परिधि है वो कितनी आई 88 सेंटीमीटर। अब परिधि अपने पास आ गई तो परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा 2 पाई r बराबर 88, यानी यहाँ से 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7 और r का मान ज्ञात करना है तो r गुणा बराबर आ जाएगा 88। यहाँ से r आ जाएगा 88, अब पक्षांतरण करोगे तो 7 88 के गुणा में चला जाएगा और 2 और 22 से भाग में आ जाएगा। अब 22 से 88 कटेगा, 22 का पारा कितनी बार है 4 22 22 चौके 88, 2 से 4 कटेगा 2 बार, यानी कितना आ जाएगा 2 गुणा 7, ये आ गया 2 गुणा 7, यानी r है वो आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी स्कूटर का पहिया है उसकी त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। तो अतः अगर कोई पहिया है 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है तो उस पहिए की त्रिज्या है वो आएगी 14 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और, एक वृत्ताकार प्लेट की क्षेत्रफल है वो 154 है। पांचवा क्वेश्चन है एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार प्लेट है उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि ज्ञात करेंगे तो 2 पाई r, यानी r का मान चाहिएगा, r का मान है वो जो क्षेत्रफल दिया है 154 उससे निकालेंगे। तो दिया है प्लेट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट है उसका क्षेत्रफल है वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ताकार प्लेट है उसका क्षेत्रफल 154 है, प्लेट का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर बराबर 154। यहाँ पर पाई का मान रखिए 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154, यानी यहाँ से r स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 154, गुणा में चला जाएगा 7 और बटा में आएगा 22 से ये कटेगा 154 कितनी बार है 7 बार। तो r स्क्वायर है वो आ गया 7 गुणा 7, यानी r स्क्वायर 7 गुणा 7 है तो r आ जाएगा 7 गुणा 7 इसका वर्गमूल। आपको पता है अनरूट में जोड़ा बन रहा है तो वार आ जाएगा इसका 1, यानी r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो जो वर्ताकार प्लेट है उसकी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात कर दोगे, इसलिए वर्ताकार प्लेट की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र है 2 पाई r। यहाँ पर मान रखने हैं केवल, तो 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7 और r का मान कितना 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो वर्ताकार प्लेट है उसकी त्रिज्या आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। तो आज इतने क्वेश्चन करते थे, धन्यवाद।